निर्विघ्न विजयी आत्मा हूँ। जो विघ्नों के प्रभाव में न आए वही विजयी होता है, क्योंकि एक स्थिति ये विघ्न आए ही नहीं। बाबा कहते ऐसा होना नहीं है। विघ्न आना ये अच्छी बात है, आए भले, लेकिन जब विघ्न आए तो हमारा रिस्पॉन्स क्या हो उसके बारे में आज बाबा ने समझाया है। हमें हमेशा विघ्नों के बारे में भी बहुत स्पेशल एटीट्यूड अंदर रखना है कि ये विघ्न हार खिलाने नहीं आए। अच्छी बात है, मैं विजयी आत्मा हूं ना। जैसे किसी योद्धा को हम कहें ये विजयी है, आया दुश्मन, क्या समझेगा? हार खिलाने नहीं आया है, हारने आया है। योद्धा तो तभी कहेंगे ना, दुश्मन भी आए युद्ध भी हो। दुश्मन ही नहीं आया, युद्ध ही नहीं हुआ, तो योद्धा काहे का हुआ? तो हम योगी योद्धा हैं। हमें बाबा से सर्व शक्तियों के अस्त्र शस्त्र मिलते हैं, और वह अस्त्र शस्त्र माया के साथ युद्ध में हमें प्रयोग करने होते हैं। इसलिए जो भी विपरीत परिस्थितियां आती हैं उनका बुरा नहीं मानना। बुरा मानना भी हार खिला देगा। इसलिए बाबा ने समझाया विघ्न आना अच्छी बात है, अंडरलाइन करे बुद्धि में। इस पहली लाइन वाले मीनिंग में ही बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। विघ्न आना बुरा मान लेते हैं, हाय ये क्या हो गया। नहीं, पहला एटीट्यूड ही हमें फिक्स करना है बाबा के महावाक्य अनुसार कि विघ्न आना अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार न खिलाए। बाबा समझ दे रहे हैं कि विघ्न आते ही हैं मजबूत बनाने के लिए। जैसे एग्जाम क्यों आता है? पढ़ाई के साथ साथ फेल कराने नहीं, तैयारी कराने। एग्जाम का मालूम होता है, हम बहुत अलर्ट होके पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, तैयारी करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है समझ लो, विघ्न आएंगे तो मजबूत बनेंगे। इसलिए अंदर क्या अंडरस्टैंडिंग रखो कि विघ्नों से घबराना नहीं है। उन्हें या तो एग्जाम समझना है या मनोरंजन का खेल समझना है, तो खेल समझ पार करो, तब कहा जाएगा ये विजयी है, निर्विघ्न है। जैसे कोई विजयी योद्धा होता है तो दुश्मन के साथ ऐसे व्यवहार करता है जैसे बस कुछ है ही नहीं, एंजॉय कर रहा होता है। आज तुझे बताऊं तेरी हार हुई पड़ी, ऐसी फीलिंग रहती है उसको, तो विजयी होता है। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं विघ्न मनोरंजन है, ऐसा समझो तो पार हो जाएंगे और टाइटल मिल जाएगा निर्विघ्न विजयी। और याद रखना, जब सर्वशक्तिमान बाप साथ है फिर घबराने की क्या बात है। मेरी शक्तियों से विघ्न बड़ा हो सकता है, परंतु सर्वशक्तिमान बाप की शक्ति से तो विघ्न बड़ा नहीं है ना। सिर्फ ध्यान रखो, कोई भी हालात है, परिस्थिति है, तो हर मौके दो बातें न छोड़ो, एक याद, एक सेवा।
इनमें बिजी होंगे तो विघ्न टल जाएगा। जैसे बाबा कहा करते हैं कि जैसे कोई मेहमान आया, अब ध्यान नहीं दे पा रहे, बिजी हैं बिजी हैं बिजी हैं, खातरी करी नहीं तो भाग जाएगा। ऐसे ही माया आती है मेहमान बन के, आप बिजी हो याद में, सेवा में, उस विघ्न को तवज्जो नहीं देते हैं, केयर नहीं देते हैं, मन में स्थान नहीं देते हैं, तो विघ्न टल जाता है। जितना उसको रीथिंक करते हैं, मन में ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं, उतना वो विघ्न बैठता जाता है। वैल्यू देना माना टेंशन लगा लेना। दूसरा है बाबा पे छोड़ना, सर्वशक्तिमान साथ है, उसके आगे ये विघ्न बहुत छोटा है। और फिर बुद्धि से फ्री होते हैं तो माया आती है। इसलिए फ्री नहीं होना, याद में, सेवा में बिजी रहो, तो चाहे माया को हो या विघ्न को हो, वो किनारा कर लेंगे। तो आज प्यारे बाबा हमें विजयी होने का गुरु समझा रहे हैं कि विघ्न को माइंड न करो, विघ्न को मजबूत बनने का आधार समझो, उसे मनोरंजन का खेल समझो। घबराओ नहीं, याद रखो मेरे साथ कौन है, मेरी ओर से युद्ध कौन करता है, जिसको कोई हरा नहीं सकता, वो सर्वशक्तिमान भगवान मेरा सारथी है, जीवन साथी है। तो ऐसे बिजी कर दो अपने आप को बाबा के साथ में, याद में और उसकी दी हुई सेवा में। तो जब मन खाली नहीं होगा तो विघ्नों को बैठने नहीं देगा। खाली मन कोई भी बात को डील करता है, हर बात को वैल्यू देगा, डील करेगा। तो उससे जो छोटी बात है बड़ी हो जाती है। इसलिए मुख्य बात ध्यान रखना है, मन बुद्धि को एंगेज रखो याद और सेवा में, तो माया या विघ्न आएंगे भी तो हार जाएंगे, किनारा कर लेंगे। तो आज बार बार हम अपने को याद दिलाएंगे, कौन हूँ मैं, निर्विघ्न विजयी आत्मा। हर विघ्न मेरी शक्तियों से छोटा है। आए भले मनोरंजन है, आए भले खेल है, आए भले विघ्न, सर्वशक्तिमान बाप साथ है। वो बस बाबा बैठा है, वही काम करता है, बस विजय मेरे नाम लगा देता है। तो मैं तो बहुत बिजी हूँ याद में और सेवा में, बाकी विघ्नों पर काम तो बाबा करते हैं। ऐसे महान चिंतन हमें निर्विघ्न और विजयी बनाई देते हैं। ठीक है, ओके।